नाटक स्कंदगुप्त पहला अंक छठा दृश्य। नगर प्रांत के पथ में शहर के रास्ते में मुद्गल प्रवेश करता है। किसी के सम्मान सहित निमंत्रण देने पर पवित्रता से हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ जाना एक दूसरी बात है, और भटकते थकते उछलते कूदते ठोकर खाते और लुढ़कते हाथ पैर की पूजा कराते हुए मार्ग चलना एक अलग वस्तु है। कहाँ हम और कहाँ यह दौड़ कुसुमपुरी से अवनति और अवंती के मूल स्थान। इस बार की आज्ञा का तो पालन करता हूँ, परंतु तथापि पुनश्च फिर भी कभी ऐसी आज्ञा मिली कि इस ब्राह्मण से साष्टांग प्रणाम किया। अच्छा, उस वृक्ष की छाया में बैठकर विचार कर लूं कि सैकड़ों योजन लौट चलना अच्छा है कि थोड़ा और चलकर काम कर लेना। गठरी रखकर बैठता है और ऊँगने लगता है। वहीं पर मातृगुप्त का प्रवेश होता है। मातृगुप्त: मुझे तो युवराज ने मूल स्थान की परिस्थिति संभालने के लिए भेजा। देखता हूँ कि यह मुद्गल भी यहाँ आ पहुंचा। चले इसे कुछ तंग करे, थोड़ा मनोविनोद ही सही, थोड़ा मजाक मस्ती होनी चाहिए। कपड़े से मुंह छिपाकर गठरी खींचकर निकल चलता है। मुद्गल उठकर: ठहरो भाई, हमारे जैसे साधारण लोग अपनी गठरी आप ही ढोते हैं, तुम कष्ट मत करो। मातृगुप्त चक्कर काटता है। मुद्गल पीछे पीछे दौड़ता है। मातृगुप्त दूर खड़ा होकर: अब आगे बढ़े कि तुम्हारी टांग टूटी। मुद्गल: अपनी गठरी बचाने में टांग टूटना बुरा नहीं, अपशकुन नहीं। तुम यह ना समझना कि हम दूर चलते चलते थक गए हैं, तुम्हारा पीछा ना छूटेगा। हम ब्राह्मण हैं, हमसे शास्त्रार्थ कर लो, डंडा ना दिखाओ। हाँ, मेरी गठरी जो तुम लेते हो, इसमें कौन सा न्याय है, बोलो। मातृगुप्त: न्याय? तब तो तुम आपता वाक्य मानते होगे। मुद्गल: अच्छा, तो तर्क शास्त्र लगाना पड़ेगा। मातृगुप्त: हाँ, तुमने गीता पढ़ी होगी। मुद्गल: हाँ अवश्य। ब्राह्मण और गीता ना पढ़े? मातृगुप्त: उसमें लिखा है कि ना त्वेवाहम जानतु नाशो ना त्वेमम नेमे। ना हम हैं, ना तुम हो, ना यह वस्तु है, ना तुम्हारी है, ना हमारी। फिर इस छोटी सी गठरी के लिए इतना झगड़ा। मुद्गल: ओहो, तुम समझे नहीं। मातृगुप्त: क्या? मुद्गल: गीता सुनने के बाद क्या हुआ? मातृगुप्त: महाभारत। मुद्गल: तब भैया इस गठरी के लिए महाभारत का एक लघु संस्करण हो जाना आवश्यक है। गठरी में हाथ लगाया कि डंडा लगा। डंडा तानता है। मातृगुप्त: मुद्गल, डंडा मत तानो। मैं वैसा मूर्ख नहीं कि सुचर्य भाग के लिए दूध और मधु से बना हुआ एक बूंद भी रक्त गिराऊं। गठरी दे देता है। मुद्गल: अरे कौन? मातृगुप्त: वहीं से नेपथ्य में से कोलाहल का आवाज शोर आता है। मातृगुप्त: हाँ मुद्गल, इधर तो शक और हूणों की सम्मिलित सेना घोर आतंक फैला रही है। चारों ओर विप्लव का साम्राज्य है। निरीह भारतीयों की घोर दुर्दशा है। मुद्गल: और मैं महादेवी का संदेश लेकर अवंती गया, वहां युवराज नहीं थे। बलाधिकृत पर्णदत्त की आज्ञा हुई कि महाराज पुत्र गोविंद गुप्त को जिस तरह खोज निकालो। यहाँ तो विकट समस्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं? मातृगुप्त: कुछ नहीं, केवल भगवान से प्रार्थना। साम्राज्य में कोई सुनने वाला नहीं, अकेले युवराज स्कंदगुप्त क्या करेंगे? आवश्यकता पड़ती मैं तो घबरा जाता, भला वह तो कुछ सुनते भी हैं। मातृगुप्त: नहीं मुद्गल, निरीह प्रजा का नाश देखा नहीं जाता। क्या इनकी उत्पत्ति का यही उद्देश्य था? क्या इनका जीवन केवल चींटियों के समान किसी प्रतिहिंसा पूर्ण करने के लिए है? देखो, वह दूर बंधे हुए नागरिक और उन पर हूणों की निशंसता। ओह! मुद्गल: अरे हाय, बाप रे बाप। मातृगुप्त: सावधान, असहाय अवस्था में प्रार्थना के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। आओ हम लोग भगवान से विनती करें। दोनों विनती करते हैं। फिर हूण: चुप चुप रह, क्या गाता है? वहीं पर एक हूण आ जाता है। मुद्गल: हे भीख मांगता हूँ, गीत गाता हूँ, आप भी कुछ दीजिएगा। दीन मुद्रा बनाता है, मतलब भिखारी बन जाता है वो। हूण धक्का देते हुए: चल एक और खड़ा हो। हाँ जी, इन दुष्टों ने कुछ देना अभी स्वीकार नहीं किया, बड़े कुत्ते हैं। नागरिक: हम निरीह प्रजा हैं, हम लोगों के पास क्या रह गया जो आप हम लोगों को दें? सैनिकों ने तो पहले ही लूट लिया। हूण सेनापति: तुम लोग बातें बनाना खूब जानते हो। अपना छिपा हुआ धन देकर प्राण बचाना चाहते हो तो शीघ्रता करो, नहीं तो गर्म किए हुए लोहे प्रस्तुत हैं, कौड़े और तेल में तर कपड़े भी। उस कष्ट का स्मरण करो। नागरिक: प्राण तो तुम्हारे हाथों में है, जब चाहे ले लो। हूण सेनापति कोड़ों से मारता हुआ: उसे तो लेंगे ही, पर धन कहाँ है? नागरिक: नहीं है निर्दय हत्यारे, कह दिया ना कि नहीं है। हूण सेनापति सैनिकों से: इन बालकों को तेल से भीगा हुआ कपड़ा डालकर जलाओ और स्त्रियों को गर्म लोहे से दागो। स्त्रियां: हे नाथ, वो भी प्रार्थना करती हैं। मातृगुप्त: हे प्रभु, हमें विश्वास दो, अपना बना लो, सदा स्वच्छंद हो, चाहे जहां हो। इन निरीह के लिए प्राण उत्सर्ग करना धर्म है। कायरो स्त्रियों पर अत्याचार। तलवार से बंधन काटता है। लपकते हुए सन्यासी का प्रवेश। एक सन्यासी का प्रवेश होता है। सन्यासी: साधु,
वीर संभल कर खड़े हो जाओ, भगवान पर विश्वास करके खड़े हो। मुदगल जय हो, महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। सब उत्साहित होकर भिड़ जाते हैं, हूण सैनिक भागते हैं। गोविंद गुप्त अच्छा मुदगल, तुम यहाँ कैसे, और युवक तुम कौन हो? मात्रगुप्त युवराज स्कंद गुप्त का अनुचर। मुदगल वीर पुंगव, इतने दिनों पर दर्शन भी हुआ तो इस वेश में। गोविंद गुप्त क्या कहूँ मुदगल, स्कंद कहाँ है? मात्रगुप्त उज्जैनी में। गोविंद गुप्त अच्छा है, सुरक्षित है। चलो, दुर्ग में हमारी सेना पहुंच चुकी है, वहां विश्राम करो। यहाँ का प्रबंध करके हमको शीघ्र आवश्यक कार्य से मालव जाना है। अब हूणों के आतंक का डर नहीं। सब जय हो महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की। गोविंद गुप्त पुष्य मित्रों के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? मात्रगुप्त विजय हुई। गोविंद गुप्त और मालव का? मुदगल युवराज थोड़ी सेना लेकर बंधु वर्मा की सहायता के लिए गए हैं। गोविंद गुप्त ऊपर देकर वीर पुत्र है स्कंद, आकाश के देवता और पृथ्वी की लक्ष्मी तुम्हारी रक्षा करे। आर्य साम्राज्य के तुम ही एकमात्र भरोसे हो। मुदगल तब महाराज पुत्र बड़ी भूख लगी है, प्राण बचते ही भूख का दावा हो गया, शीघ्र रक्षा कीजिए। गोविंद गुप्त हाँ हाँ, सब लोग चलो, और सब चले जाते हैं। अब है 7वां दृश्य। अवंती के दुर्ग में देवसेना, विजया और जयमाला तीनों हैं वहां पर। विजया विजय किसकी होगी कौन जानता है। जयमाला तुमको केवल अपने धन की रक्षा का इतना ध्यान है। देवसेना और देश के मान का, स्त्रियों की प्रतिष्ठा का, बच्चों की रक्षा का कुछ नहीं। विजया संकुचित होकर नहीं, मेरा अभिप्राय यह नहीं था। जयमाला परंतु एक उपाय है। विजया वह क्या? जयमाला रक्षा का निश्चित उपाय। देवसेना तुम्हारे पिता ने तो उस समय नहीं माना, ना सुना, नहीं तो आज इस भय का अवसर नहीं आता। जयमाला तुम्हारी अपार धन राशि में से एक क्षुद्र अंश, वही यदि इस धन लोलुप श्रृंगालों को दे दिया जाता तो। विजया किंतु इस प्रकार अर्थ देकर विजय खरीदना तो देश की वीरता के प्रतिकूल है। जयमाला ठहरो, कोई आ रहा है। वहीं पर बंधु वर्मा का प्रवेश होता है। बंधु वर्मा प्रिय, अभी तक युवराज का कोई संदेश नहीं मिला। संभवतः शकों और हूणों की सम्मिलित वाहिनी ने से आज दुर्ग की रक्षा न कर सकूंगा। जयमाला नाथ, तब क्या मुझे स्कंदगुप्त का अभिनय करना होगा? क्या मालवेश को दूसरे की सहायता पर ही राज्य करने का साहस हुआ था? जाओ प्रभु, सेना लेकर सिंह विक्रम से शत्रु पर टूट पड़ो, दुर्ग रक्षा का भार मैं लेती हूँ। विजया महाराज, यह केवल वाचालता है, दुर्ग रक्षा का भार सुयोग्य सेनापति पर होना चाहिए। बंधु वर्मा घबराओ मत श्रेष्ठी कन्या। जयमाला स्वर्ण रतन की चमक देखने वाली आंखें बिजली सी तलवारों की तेज को कब तक सह सकती हैं? श्रेष्ठी कन्या हम शत्राणी हैं, चिर संगनी, खड़गता का हम लोगों से चिर स्नेह है। बंधु वर्मा प्रिय, शरणागत और विपन्न की मर्यादा रखनी चाहिए। अच्छा, दुर्ग का तो नहीं, अंतःपुर का भार तुम्हारे ऊपर है। देवसेना भैया आप निश्चिंत रहिए। बंधु वर्मा भीम दुर्ग का निरीक्षण करेगा, मैं जाता हूँ। वहां से प्रस्थान करता है। विजया भयानक युद्ध समीप जान पड़ता है, क्यों राजकुमारी? देवसेना तुम वीणा ले लो तो मैं गाऊं। विजया हंसी ना करो राजकुमारी। जयमाला बुरा क्या है? विजया युद्ध और गान। जयमाला युद्ध क्या गान नहीं है? रुद्र का सिंगी नाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शास्त्रों का वाग मिलकर एक भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है। उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र करो। अत्याचार के शमशान में ही मंगल का, शिव का, सत्य सुंदर संगीत का समारंभ होता है। देवसेना तो भाभी मैं तो गाती हूँ, एक बार गा लूं हमारा प्रिय गान, फिर गाने को मिले या ना मिले। जयमाला तो गाओ ना। विजया रानी तुम लोग आग की चिंगारियां हो या स्त्री हो, देवी ज्वालामुखी की सुंदर लट के समान तुम लोग। जयमाला सुनो, देवसेना गा रही है। देवसेना गाती है और वहीं पर भीम वर्मा का फिर से प्रवेश होता है। भीम वर्मा भाभी दुर्ग का द्वार टूट चुका है, हम अंतःपुर के भारी द्वार पर हैं, अब तुम लोग प्रस्तुत रहना। जयमाला उनका क्या समाचार है? भीम वर्मा अभी कुछ नहीं मिला, गृह संकट में उन्होंने शत्रुओं को रोका था, परंतु दूसरी शत्रु सेना गुप्त मार्ग से आ गई। मैं जाता हूँ, सावधान। और चला जाता है। नेपथ्य में कोलाहल और भयानक शब्द आते हैं। विजया महारानी किसी सुरक्षित स्थान में निकल चलिए। जयमाला छुरी निकालकर रक्षा करने वाली तो पास है, डर क्या? देवसेना भाभी श्रेष्ठी कन्या के पास नहीं है, उन्हें भी दे दो। विजया ना मैं लेकर क्या करूंगी, भयानक। देवसेना इतनी सुंदर वस्तु क्या कलेजे में रख लेने योग्य नहीं है? विजया धड़ाके का शब्द सुनकर ओह तुम लोग बड़ी निर्दयी हो। जयमाला जाओ, एक और छिपकर खड़ी हो जाओ।
रक्त से लथपथ भीम वर्मा का प्रवेश। भीम वर्मा, भाभी रक्षा ना हो सकी, अब तो मैं जाता हूँ। वीरों के वर्णनीय सम्मान को अवश्य प्राप्त करूंगा, परंतु जयमाला, हम लोगों की चिंता ना करो वीर। स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों की और अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। एक प्रलय की ज्वाला अपनी तलवार से फैला दो। भैरव के श्रृंगीनाद के समान प्रबल हुंकार से शत्रु हृदय कपा दो वीर। बढ़ो, गिरो तो मध्याह्न के भीषण सूर्य के समान। आगे पीछे सर्वत्र आलोक और ज्वलता रहे। भीम वर्मा का प्रस्थान, द्वार का टूटना, विजय शत्रु सेनापति का प्रवेश। भीम वर्मा का आकर रोकना, गिरते गिरते भीम वर्मा का जयमाला और देवसेना की सहायता से युद्ध। सहसा स्कंदगुप्त और सैनिकों का प्रवेश होता है वहां पर। घोष, युवराज स्कंदगुप्त की जय। शक और हूण स्तंभित होते हैं। स्कंदगुप्त, ठहरो देवियों, स्कंद के जीवित रहते स्त्रियों को शस्त्र नहीं चलाना पड़ेगा। युद्ध, सब पराजित होते हैं और बंदी होते हैं। विजया झांक कर, आह कैसी भयानक और सुंदर मूर्ति है। स्कंदगुप्त विजया को देखकर, यह कौन? और वहीं पर पर्दा गिरता है।